Yes, my dear class 5 students. Beta, as you know that we finished our unit 13. Exercise 13 we finished it. And today we will start here new exercise. Unit 14. Today we will start unit 14. Okay. And our unit 14 is perimeter and area. Perimeter and area. So let's start our unit perimeter and area here. So बेटा हमने छोटी क्लास में जो क्लास 4 थी हमारी उसमें भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख चुके हैं ना। फिर भी स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट पेरीमीटर एंड एरिया। और हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये पेरीमीटर क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि एरिया क्या है। ठीक है, आपने जो क्लास 4 थी उसमें लेंथ ब्रेड्थ के बारे में पढ़ा था। ये शेप है किसकी, रेक्टेंगल की, और ये है लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्लियर बेटा? सो लेंथ एंड ब्रेड्थ हम पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन आज हम करेंगे पेरीमीटर। अब सबसे पहले पेरीमीटर है क्या, इसे समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। क्या है पेरीमीटर? टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। इजी है ना? इसका मतलब पेरीमीटर है जो भी हमारे पास में टोटल, ये जो हम इसकी लेंथ होगी इसका पूरे का टोटल। ठीक है, सारी साइड्स जो हमारे पास पूरी जो साइड्स है इन सब साइड्स को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो होता है पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल आप समझिए आपकी मम्मी के पास में भी बैंगल्स है हाथों में, मम्मी बैंगल्स पहनती है इस तरह से। यस, ठीक है। अब आपकी मम्मी जो बैंगल्स पहनती है आपने देखा ये होती है इस तरीके से। अच्छा, आपके डस्टर है, स्कूल में डस्टर होता है, यस होता है। आप उससे इस तरीके से एक शेप बना लीजिए। बन गई, क्या बन गई? रेक्टेंगल। क्या बन गई? रेक्टेंगल, है ना? क्लियर? एक पेपर लीजिए, पेपर को रखिए नोटबुक पर, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए बिल्कुल, तो आप देखेंगे ऐसा एक शेप बन जाएगी, बन जाएगी। अब मैं आपसे कहती हूँ कि और एक आपने कोई भी खिलौना लिया और उसकी शेप ऐसे आ रही है, या आपके घर पे सीढ़ी है, ठीक है, और आपने उसकी आउटलाइन की बाउंड्री बनाई है, इस तरह से शेप आ रही है। और मैं आपसे पूछती हूँ बेटा इनका मुझे पेरीमीटर बताइए, और मैंने आपसे कह दिया ये है 9 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? जो ये थर्ड शेप है ये मेरी फर्स्ट है, सेकंड है, और ये थर्ड शेप है। इसमें ये है 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, जैसे 1, ये 2, 1, 2, 1, ये 2 है, ठीक है, और ये 5 है, और ये 6 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। अब आपको इनकी टोटल सभी का, तीनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी इसकी साइड्स है इनका टोटल कर लो। जैसे जो फर्स्ट है, फर्स्ट में मैंने क्या देखा कि कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की 4 साइड्स ही होती है, 4 साइड्स की बने। 4 साइड्स जो है वो कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर से 9 सेंटीमीटर, और फिर से 3 सेंटीमीटर। तो 9 3 9 3। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, आप इसको प्लस कर दीजिए। क्या करेंगे? प्लस। तो 9 + 3 कितना होता है बेटा? 12।
ऐसी 9 + 3 12 एंड 12 + 12 कितना होता है? यस 24 सेंटीमीटर। क्लियर? इट मीन्स कि जो यहाँ पे हमारी साइड्स है, क्या है? साइड्स है वो कितनी हो गई? जो ये 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो साइड थी, और जब हमने इसका पेरीमीटर निकाला, क्या निकाला? पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, और इसका मतलब है कि हमारी 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स का जो टोटल लेंथ थी उन सबको मैंने प्लस किया और 24 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 24 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर है किसका? फर्स्ट डायग्राम का। क्लियर? ऐसे ही जब मैं सेकंड डायग्राम को देखती हूँ तो इसमें भी मैंने देखा 1 2 3 4, यानी सबसे पहले मैं साइड्स काउंट करती हूँ। कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स। और जब इसको मैंने प्लस किया तो प्लस में भी क्या आया कि 4 साइड्स है, तो 4 में फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, फिर से 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड देन 7 सेंटीमीटर। और 5 + 7 12। क्लियर? 12 + 5 17 एंड 17 + 7 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर मेरा जो सेकंड वन है उसकी भी, उसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर। और इसका भी पेरीमीटर कितना आया? 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो थर्ड पिक्चर है, क्या है? थर्ड पिक्चर। क्लियर? तो आपको ये 2 का पेरीमीटर समझ में आ गया। पेरीमीटर क्या है बेटा? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। और ये जो थर्ड पिक्चर थी इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। 1 2 3। यहाँ लिख लेते हैं 2 1। ठीक है? और ये है 2, ये है 5 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो थर्ड पिक्चर का भी सेम ऐसे ही, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर है। क्या है? ये सारे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काउंट करेंगे हम साइड्स कितनी है। क्या काउंट करना है बेटे? साइड्स कितनी गिवन है। तो आपने देखा कि जो थर्ड वन है उसमें देखिए साइड्स काउंट कर रहे हैं हम। क्लियर? तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी साइड्स आ रही है बेटा? 10 आ रही है। अब आप क्या करेंगे? देखना शुरू करिए। कहाँ से? यहाँ से। 10 साइड्स है। अब 10 साइड्स का क्या फाइंड आउट करना है? टोटल। 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, फिर से 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है? फिर से 2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 मैंने नोट कर लिए। अब आ जाते हैं 7th पे, ये 8th पे। उसके बाद है 5 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसका टोटल फाइंड आउट करना है। तो करिए, टोटल कितना होता है बताइए मुझे फटाफट प्लस करके। तो 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 + 5 18 and 18 + 6 24 सेंटीमीटर। क्लियर? यस? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 + 5 18 18 + 6 24। So again we have 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या हो गया? यस, लेंथ ऑफ
यस, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको क्लियर किया पेरीमीटर। अब एक और जो चीज है वो क्या है, मान लीजिए, अब आपको एक और एग्जांपल देके मैं कहती हूँ, ये ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे जो साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, अब हमें इसका साइड्स निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे साइड्स कितनी है, 3 साइड्स है ना, 3 साइड्स है। अब उसे आप प्लस कर दीजिए, ये 4th एग्जांपल है, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, 3 + 3 6 एंड 6 + 5 11 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमने क्या निकाला है, पेरीमीटर। ओके, तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको उसके अलावा भी कई एग्जांपल समझाए हैं। तो पेज नंबर, यस, वी हैव 108 पेज नंबर, यूनिट 14, उसका मैंने आपको पेरीमीटर समझाया अभी। अब हम करते हैं बेटा एरिया। अब हम क्या समझेंगे, एरिया। पेरीमीटर तो आपको पता चल गया, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी आपको गिवन है उसकी जो साइड्स है उन सभी साइड्स का जो भी मेजरमेंट है उसे प्लस कर लीजिए, वो पेरीमीटर हो गया। अब हम आते हैं एरिया पे। एरिया, तो एरिया क्या है, एरिया है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मान लीजिए ये एक आपके पापा ने घर बनाने के लिए एक जगह ली, क्या ली, जगह। ठीक है, और ये जगह है। अब मैं आप देखेंगे जगह तो है, लेकिन अब ये पूछना है कि इसका एरिया कितना है। यदि ये जगह है, जगह तो नहीं, पर ये जगह जो बीच में ये है कितनी, है ना। तो एरिया मतलब स्पेस। सबसे पहले एरिया का मतलब होता है स्पेस, लेकिन कैसे पता चलेगा, एरिया क्या है, एरिया इज द स्पेस। फिर से सुनिए, एरिया क्या है, एक स्पेस है, लेकिन कौन सी स्पेस, जो ऑक्यूपाई कर रखी है किसने, है ना। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट स्पेस, है ना, या सरफेस। एक फ्लैट सरफेस में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो स्पेस है पूरी, वो आपका एरिया है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस। क्लियर हो गया आपको। दूसरा, स्पेस को आप, एरिया को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एरिया क्या है, एरिया एक स्पेस है इनसाइड द 2D शेप्स। ठीक है, 2D शेप्स, इसमें 2D मतलब डायमेंशंस, है ना। जैसे ये है तो इसमें 2 डायमेंशन है, 1 एंड 2। जितने भी आपके 2D शेप्स आप पढ़ चुके हैं, 3rd क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, वो 2D शेप्स है। और जहाँ 3D, 3 का मतलब होता है, वो भी आपने पढ़ा है 3D, वो क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे हमारे पास में कोई बॉक्स है, ये एक बॉक्स है बेटा, तो आप क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, साथ साथ में हाइट भी, यानी कि हाइट भी है ना। तो वो तो होती है 3D शेप्स। और जो इस तरह से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब क्या होते हैं बेटा, 2D शेप्स, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती, सिर्फ 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो स्पेस इनसाइड द 2D शेप्स, ये क्या है, एरिया। यानी लेंथ और ब्रेड्थ के जो बीच की ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये एरिया है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, यानी एक ऑब्जेक्ट का ये जो सरफेस है ये एरिया है। या फिर एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट स्पेस। ठीक है,
फ्लैट स्पेस। अब यहाँ तक तो मैंने आपको एरिया समझा दिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है कि इसमें स्क्वायर्स की हेल्प लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई भी जगह, जैसे ये जगह है, इसको मैं क्या करूंगी, स्क्वायर आते हैं ना स्क्वायर, उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने इसे स्क्वायर में किया और इस तरीके से मैं इसको क्या कर दूंगी, रेक्टेंगल स्क्वायर्स में पार्टिसिपेट कर दूंगी। और जितना स्क्वायर्स है उतना ही उसका एरिया होता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम स्क्वायर्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था एरिया और पेरीमीटर। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। यस, so let's come to page number 112. Page number 112. Page number 112 and we have question number 1 exercise 14. अब इसमें देखिए बेटा, जो A है आपका फर्स्ट वन है। ठीक है, इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम कैसे है देखिए। क्लियर? फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, फिर इस तरह से लाइन है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर? अब इसने बोला ये तो है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन 9 सेंटीमीटर। क्लियर? ये वाली फिर से 7 सेंटीमीटर, ऊपर भी 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। और जो ये वाली लाइन है ये भी है 7 सेंटीमीटर। अब आप इसका फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द पेरीमीटर। क्लियर? तो पेरीमीटर करने के लिए क्या होता है, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें साइड्स कितनी है ना, टोटल साइड्स। तो हम देखते हैं टोटल साइड्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी साइड्स है? 8 साइड्स। अब आप 8 साइड्स को प्लस कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप एक बार क्या करिए, लिखने के बाद काउंट भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से चेक भी कर लीजिए। 7 9 7 7 8 10 7 10। क्लियर है? अब आप टोटल कर लीजिए। तो आप देखिए टोटल में क्या है, 7 प्लस 9 कितना आया। यस, आप पहले स्मॉल स्मॉल करके करेंगे तो आपका करेक्ट। 7 प्लस 9 कितना आएगा, 16। फिर प्लस लगाइए, फिर आप इनको ले लीजिए। 7 प्लस 7 यस 14। फिर से प्लस लगा लीजिए और 8 एंड 10 कितना हो जाएगा, 18 प्लस, फिर से इन दोनों को प्लस कर लीजिए। कितना आएगा बेटा, 17 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप फिर से आ जाइए यहाँ। 16 प्लस 14। यस बेटा, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। प्लस आगे आपके पास में क्या है, 18 प्लस 17। तो ये कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे है ना, तो कितना आएगा बेटा,
65 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो मैंने आपको क्या करवाया है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए करवा दिया बेटा। अब आपको मैं इसमें, क्योंकि बहुत इजी है, आपको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। आज का जो मैथ्स का आपका क्या है, होमवर्क है ना, मैथ्स होमवर्क में क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन फर्स्ट का जो बी और सी, ये होमवर्क में करना है। क्लियर? बी एंड सी आपको होमवर्क में करना है। ए मैंने समझा दिया, बहुत इजी है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल समझाने पड़े, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं समझा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इसमें से एक और करवा दिया। तो आप इसका वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे। तो टेक केयर एट योर होम, डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। ओके बेटा, सो बाय।